औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अबाउट बात करनी है। अगर हम चलें अपने लेक्चर स्टार्टिंग वाला लेक्चर्स में, तो हमारे पास एक चार्ट दिया गया था जिसमें हमने हर स्टेप के अबाउट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या नाम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास डिज़ाइनिंग का प्रोसेस आता है। तो अब हमने उन्हीं को कंप्लीट करना है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग टेक्निक्स। नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे ये रहा जी। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखते हैं, फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को देखते हैं, और फिर हम डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं। अब हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को पढ़ लिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ लिया, अब हमने डिज़ाइनिंग की तरफ आना है। अब हम डिज़ाइनिंग को ही पढ़ रहे हैं। अब वो ही हमारा टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज हमने उसी के अबाउट पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। सॉफ्टवेयर को तो जी, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए और कंसाइज़ होनी चाहिए। हमें उसमें से किसी भी किस्म का कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास अब डिज़ाइनिंग जो है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग इज़ अ टास्क, हाउ टू टास्क। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग ऐसा टास्क है जिसमें आप पूछते हैं कि ये कैसे होगा, क्या वाली रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने यहाँ पूछना है कि ये किस तरह से रिक्वायरमेंट्स जो हैं, अब ये किस तरह से हम इसको सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। हाउ पर आ जाते हैं, व्हाट से हटकर हम हाउ पर आ गए। इट इंक्लूड्स मॉडलिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एंटिटीज, द फिजिकल एंड लॉजिकल पार्टीशनिंग ऑफ द सिस्टम इनटू कंपोनेंट्स and the interfaces between different components of the system, as well as interfaces to the outside world. मैनेजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ आ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कम्प्लेक्स है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करें। कि अगर तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कम्प्लेक्स है, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम डिवाइड एंड कॉन्क्योर का जो रूल है ना वो अप्लाई करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्योर फिलोसफी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि अ कम्प्लेक्स सिस्टम दैट वर्क्स इन अ वेरिएबली फाउंड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम सिंपली सिस्टम दैट वर्क, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर इंट्रा कंपोनेंट जो है वो लिंक करते हैं स्ट्रोंगर देन इंटर कंपोनेंट लिंकेज से। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मॉड्यूलरिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन, ये हमारे तमाम प्रिंसिपल्स हैं, पिलर्स हैं किसके, सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन करने के। सेपरेशन ऑफ कंसर्न अलाउ अस टू डील विद डिफरेंट इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम by considering that these aspects in isolation and independent of each other. A complex system may be divided into smaller pieces of larger complexity, कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर हम उसको स्मॉलर पीसेस में उसको डिवाइड कर देंगे, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे, तो हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। और इस टेक्निक को हम डिवाइड एंड कॉन्कर फिलोसफी भी कहते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ट्राई टू ब्रेक इट इन अ स्मॉलर प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व सेपरेटली and then integrate them together in a systematic fashion to solve the original problem. One, the major of the modalities that allow the designer to apply the principle of separation of concern or individual modules. उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस के बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजी के बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की क्वालिटीज़, फिर हमारे पास आते हैं मेंटेनेबल डिज़ाइन। ये चार हमने प्रोसेसेस पढ़ने हैं। यहाँ पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस क्या है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें से हम कोई सा भी बीच वाला मॉड्यूल उठाकर हम कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि आपने पहला करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, फिर चौथा करना है, पांचवा करना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे छोटा स्टेप है वो आप पहले कर लें, ये सबसे छोटा डिज़ाइन है वो आप पहले बना लें, ये सबसे बड़ा डिज़ाइन है वो आप पहले बना लें। आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने बड़े वाला ही पहले बनाना है कि छोटे वाला ही पहले बनाना है। तो यहाँ पर है कि design of a software system evolves through a number of iterations. The design process you will be involved number or developing a number of different models, looking at the system from different angles and describing the system at various levels of abstraction. Software design provide a roadmap for implementing by clearly describing how the system software is to be realized. The activities performed at this stage include design of the software architecture by showing the division of system into subsystems or modules, the specification of the services provided by three subsystems and their interfaces with each other,
Division of each subsystem into smaller components, services, and interfaces provided by each one of these components. Data modeling is also an essential activity performed during the designing phase. Data modeling हमारे पास क्या है एक एसेंशियल एक्टिविटी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हम डिजाइनिंग फेज के दौरान करते हैं। क्या बोला? डाटा मॉडलिंग। दिस इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा एंटिटीज एंड द एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज एंड appropriate data structures for managing these data. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजीज आज उसके बाद आती हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। तो यहाँ पर वही बताया गया कि आप अपने स्मॉल जो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें और फिर उसके बाद आप उनको सॉल्व करें। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिवॉल्व्स around decomposing of the system into smaller and simpler units that systematically integrates these units to achieve the desired result. Two fundamental strategies have been used to that end. These are functional or structured design. फंक्शनल या स्ट्रक्चर डिज़ाइन एक स्ट्रेटजी ये है और दूसरी स्ट्रेटजी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ठीक है, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंडामेंटल जो डिज़ाइन है उसको उसमें क्या कहा गया है कि इन द फंडामेंटल डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम रिवॉल्व्स, इसमें हम फंक्शंस को बताते हैं। द एंटायर सिस्टम इज एब्स्ट्रैक्ट एज अ फंक्शन दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, जिसमें हमारे पास C++ में हम प्रोग्राम लिखते हैं। दिस मेन फंक्शन इज डिकम्पोज इनटू स्मॉलर फंक्शंस। ठीक है, उसको फिर हम अपने जो फंक्शन को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं फिर उसको परफॉर्म करते हैं। फिर द प्रोसेस कंटिन्यूस, फिर ये जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इन पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू करते हैं। ठीक है, फिर उस प्रोग्राम जब हम उसको सिस्टम में ले आते हैं, डाटा को मेंटेन करते हैं सिस्टम के ज़रिए, तो फिर हम अपने फंक्शन को रन भी कर पाते हैं थ्रू फंक्शनल डिज़ाइन। जब हम अपने सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं और फिर उसको रन करते हैं और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने फंक्शन को चला लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कैन टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच। In this case, the system is decomposed into a set of objects को हम objects में लिख देते हैं that cooperate and coordinate with each other to implement the desired functionality. अब तो जिन्होंने CS304 पढ़ी है, CS301 पढ़ी है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, स्पेशली जिन्होंने CS304 पढ़ी है, क्योंकि वहाँ से जो ऑब्जेक्ट ऊप है ना, ऊप कोड वो स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उन ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स का हिस्सा 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 करके बनाते हैं और फिर कहीं जाकर उन पर हम वो प्रोग्राम रन करते हैं। और इस तरह से जब ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं तो हमारा सिस्टम है बन जाता है। हमने अभी सिस्टम तो नहीं ना बनाया CS304 में, लेकिन हमने अब ऑब्जेक्ट्स ज़रूर बनाए हैं। ठीक है, इंडिविजुअली बनाए हैं। ठीक है, तो ये सारा रीडिंग मटेरियल है, ये आप पढ़िएगा। यहाँ पर क्या कहा गया कि द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी ओवर द स्ट्रक्चर डिज़ाइन approach during the last decade, so because in general it yields a design that is more maintainable than the design produced by the functional approach. तो object oriented approach को ज़्यादा अहमियत हासिल है functional approach से। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की क्वालिटी क्या है कि सॉफ्टवेयर की जब हम डिज़ाइन करते हैं, आपने एक इंसान को दिखाया वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, आपने दूसरे इंसान को दिखाया वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। लेकिन अगर आप एक ही इंसान का पर्सपेक्टिव लें तो आपका सॉफ्टवेयर कुछ अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। आपको उसके लिए वोटिंग गैदर करनी चाहिए। वोटिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा लोग किस सॉफ्टवेयर में कितनी क्या चीज़ें चाहते हैं। A software design can be looked at different angles and different parameters can be used to measure and analyze its quality. These parameters include efficiency, compactness, reusability, maintainability. The good design from one angle may not be seemed suitable when looked from the different perspective. Maintainable design क्या है? वो डिज़ाइन जो मेंटेन हो सके, जो जिसको हम बाद में इन्हेंस भी कर सकें, जो हमारे कॉस्ट के लिए भी सही हो, जो हमारे लिए बनाना भी आसान हो, जो यूज़र इंटरफेस हो, फ्रेंडली हो। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिज़ाइन एक्टिविटी इन मोस्ट केसेस इज टू प्रोड्यूस अ सिस्टम दैट इज easy to maintain. A maintainable design is the one in which cost of system change is minimal and flexible enough so that it can be easily adapted to modify existing functionality and add new functionality. तो यहाँ से ये इसमें से कुछ खास नहीं था, लेकिन आपने समझना है कि इनके स्टेप्स में क्या कहा गया है शॉर्ट एमसीक्यूज के लिहाज से। तो आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है कोहेशन और कपलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।